स्वप्न सत्य नहीं है, वैसे जो कुछ हम देख रहे ये भी सत्य, ये सत्य सत्य नहीं। गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने भाई, यह सब माया कर परिवारा। सब माया, माया मन नहीं, या मन जो नहीं है, जो केवल स्वप्नवत है वही है माया। हम जो कुछ भी देख रहे सत्य नहीं है, सत्य तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं राम नाम सत्य है, अंत में सत्य मालूम होता है। सत्य क्या है? ईश्वर। जब तक जीवन रहा सत्य नहीं मालूम हुआ। चार लोग उठाए अपने कंधे को, कहते हैं राम नाम सत्य, वहां सत्य मालूम हुआ। सत्य तो पहले से राम है, आज सत्य हुआ मरने के बाद। एक महात्मा जी उपलब्ध दिन सन्यासी हो गए थे, और सन्यास और सब दिन गंगा स्नान करने के लिए एक रिश्तेदार कुटिया थी, जंगल में कुटिया रहते थे, और प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करने जब जाती तो एक वेश्या रास्ते मिल जाती और पूछती, उसे पूछती कि बताओ महाराज जी सत्य क्या है? महाराज जी सत्य क्या है? क्या है आपने जीवन में कुछ अपराध किए? आपके द्वारा कोई अपराध हुआ है? कुछ न बोलो। क्या है आप अपने आप में पक्के हैं? कुछ न बोल पाते। एक चीज की बात करती तो रास्ते मिल जाती है, जो कुछ पूछती अपन उसको समझा करके चले जाते, ठीक है चले जाते। एक दिन की बात है, 4 लोग कंधे पर लेकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है लेकर जा रहे हैं। वो आ गई सामने का इसी समय एक साधु जाते गंगा स्नान करने के लिए, और हम उनसे प्रश्न पूछती थी, क्या आप महात्मा जी कच्चे की पक्के? महात्मा जी कच्चे की पक्के? तो कभी कुछ उत्तर नहीं दे पाए कि कौन है। लोगों ने बताया वही सत्य जी है। महाराज सन्यासी जी आज का शरीर छूट गया, हम लोग उठे ले जा रहे गंगा जी में प्रवाहित करने लगे। तो कहा लेकिन मैंने इसे हजारों बार पूछा कि महात्मा जी कच्चे की पक्के, आज तक उत्तर नहीं दे पाए। तब आवाज आती है महात्मा जी पक्के। कहा कि अभी तक तो आप नहीं बताए कच्चे ही पक्के हैं, अब आज आप कैसे कह रहे? उन्होंने कहा कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए, क्या जितने पक्के हो कभी कच्चे हो क्या जितने पक्के हो कब क्या हो जाए। इसलिए आज जब शरीर छूट गया तो पक्के चले गए। मेरा अपराध अवस्था में चले गए, अपराध नहीं हुआ तो महात्मा जी पक्के। आज देखिए इधर आपको हमने बताया कि मांडव्य ऋषि यमराज के पास पहुंचे हुए हैं। यमराज से पूछा, यमराज ने कहा आपके द्वारा बाल्यावस्था में एक तितली को बांधा गया, उसको फांसी दी गई, उसी का प्रायश्चित आपको भोगना पड़ा। आज वही प्रायश्चित आपको फांसी के रूप में सजा मिली। महात्मा जी ने कहा यमराज तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तुम सूर्य के पुत्र हो और यम की गद्दी पर बैठे हुए हो, साक्षात यमराज हो, धर्मराज हो, लेकिन तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बाल्यावस्था में अबोधावस्था में जो पाप होता है उसका दंड स्वप्न में मिलना चाहिए। आपने मुझे प्रत्यक्ष दंड दिया, फांसी की सजा सुनाई, इसलिए मैं साफ देता हूँ, मैं तुझे साफ देता हूँ, जा शूद्र हो जा, शूद्र हो जा। धर्मराज मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर पड़े। महाराज क्या मैं इस देव योनि से छूट करके
मृत्युलोक में सूत्र योनि में जन्म पाऊंगा तो महाराज मेरा उद्धार कर होगा। बहुत आग्रह किया, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि एक जन्म तक, जब 100 वर्षों तक तुम्हें सूत्र कुल में रहना होगा। वही यमराज मांडव ऋषि के साथ से दासी के पुत्र हुए। आज वेद व्यास जी के सामने तो दासी वस्त्रहीन अवस्था में निकल गई और से गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ विदुर। विदुर बड़े धर्मात्मा। आपको हमने बताया कि पांडु के 5 पुत्र और उधर कौरव वंश जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन इत्यादि 100 पुत्र थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था, युद्ध की पूर्व की बात है, इधर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया था। बड़ा छल कपट हुआ। शकुनी उसका मामा था। शकुनी पासा खेलने का शकुनी को बहुत बड़ा ज्ञान था। शकुनी ने छल से कहा दुर्योधन से कि बुलाओ युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को। उन्हें पासा खेलने का ज्ञान तो नहीं है, हाँ, लेकिन बुलाओ, उनको ललकारा जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा और पासे के खेल में उन्हें पराजित करेंगे। इसका आनंद लिया जाए। पासा बुलाया गया। दुर्योधन पासा खेलने के लिए बुला रहा है। बड़े भैया हम आजा खेलना चाहते हैं, लेकिन उधर शकुनी जो था छल में वही पासा चल रहा है। शकुनी पासा खेलने का उसको ज्ञान था और धर्मराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे, वो कभी पासा उसा नहीं खेले थे। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर हार गए। धीरे धीरे संपूर्ण साम्राज्य हार गए, अपने आप को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, क्रमशः हारते चले गए, सबको हार गए। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया और द्रौपदी को भी हार। दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी को घसीटते हुए ले आया। दुर्योधन जेठ था, जेठ को अधिकार नहीं है। आगे खड़ा बरसात किया गया, आगे खड़ा बरसात किया गया। ऐसी भी हमारे यहाँ धर्मात्मा माताएं थी जो जेठ नहीं कहते, जेठौत नहीं कहते। ये पूछा कि आप इधर क्यों नहीं आ रही है? चलो ऐसे ये रास्ता, अरे कहाँ आगे खड़ा का कौन खड़ा? कहा बरसात किया गया और जेठौत ये खड़ा, आगे खड़ा बरसात किया गया। इतनी मर्यादा तो इधर दुर्योधन तो घसीट रहा है द्रौपदी को। पति पाचो है मौन, पति पाचो है मौन मोहन मेरे लिए। पति पाचो है मौन मोहन मेरे लिए। और कौरव सभा मुझे तेरे लिए। लाज जाती सभा बीच आज भैया अब चीर उतरने वाली है। आ जाओ मेरे मोहन भैया अब चीर उतरने वाली है। जब अंगुली में चोट मोहन तेरे लगी और खूनों की धारा बहने लगी। फाड़ साड़ी से बांधा था, जिस साड़ी से बांधा तो मैं भैया वही साड़ी उतरने वाली है। जिस साड़ी से बांधा था मैं भैया वही साड़ी उतरने वाली है। आ जाओ मेरे मोहन भैया अब चीर उतरने वाली है। द्रौपदी भगवान को पुकारती। हे कृष्ण, भागवतकार व्यास ने लिखा है कि द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, भगवान कृष्ण वहां खड़े थे। भगवान कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे, द्रौपदी जो हमें पुकारेगी हम तत्काल द्रौपदी के राज की रक्षा करेंगे। लेकिन द्रौपदी को तो भगवान पर विश्वास नहीं रहा, जीव को पहले परमात्मा पर जीव का ध्यान नहीं रहा।
पहले ध्यान किस पर जाता है? ध्यान जाता है अपने परिवार पर। हमारे इतने भाई, इतना बड़ा परिवार, हाँ, तो ध्यान गया किस पर? अपने पतियों पर ध्यान गया। पति पांचों हैं मौन, सखियों देखा अर्जुन जैसा धनुर्धारी पति, भीम जैसा गदाधारी पति, सब नीचे जिसको देखते सब नीचे कर दिया। कोई उनकी वो देख नहीं रहा है। बीच पितामह की ओर देखा, देवव्रत की ओर, वो भी सिर नीचे कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, गुरु जी कुछ तो कहा न्याय हो रहा है, इतना कोई कह दे, इतना कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भरी सभा में अपनी भयाहू का वस्त्र खींच रहा, उसको नंगी कर रहा भरी सभा में। कोई किसी ने कहने का साहस नहीं किया दुर्योधन के सामने। बीच पितामह से नीचे कर दिए, गुरु जी द्रोणाचार्य से नीचे कर दिए, और पांचों पति जो इतने पराक्रमी थे सबका से नीचे कर दिए। कोई बोला नहीं। द्रौपदी ने कहा दुर्योधन से, आंखें बताइए कि जब हमारे पति हार गए, हमारे पति महाराज हार गए, धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने आप को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, तो हारने के बाद मुझे हारने का अधिकार क्या उनको था? जब स्वयं हार गए, अपने आप को हार गए, तो हमको कैसे हारेंगे भाई? तो पहले से हार गए तो हमको कैसे हार सकते हैं? किसी ने नहीं कहा न्याय भाई, जब अपने आप हार गए तो द्रौपदी उनकी रेट कहाँ? ऐसी स्थिति में किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब द्रौपदी भगवान को पुकार रही है। भगवान को कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, भागवतकाले व्यासी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, द्वारिका में निवास कर, कृष्ण भाग द्वारिका, और द्वारिका से दौड़ते हुए आए हैं। द्रौपदी चिल्ला रही है। तो भगवान ने देखा, अब भगवान का वाहन गरुड़ पीछे छूट गया, गरुड़ को छोड़ दिए, भागते हुए आ रहे, दुपट्टा कहीं छूट गया। इतना तेजी से दौड़ते हुए भगवान खिसका रहे हैं, पैरों में पाला नहीं है, कुछ पहले नहीं, उसे खुले बदल शरीर पर कोई बस नहीं, केवल अचला धारण किए हुए पीताम्बर और दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उनका बाहर पीछे छूट गया। तो उन्होंने देखा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पहुंचने में विलंब हो रहा है। तो साड़ी का अवतार हो गया भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। दुशासन खींच रहा है, इससे खींचे पसीने से नष्ट हो गया दुशासन। दुर्योधन ने अपनी जंघा पर बैठाया है अपने भया में, और दुशासन उसे नंगी कर रहा था सभा में, लेकिन द्रौपदी चिल्ला रही है, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। साड़ी भी एक नारी है, अरे साड़ी भी एक नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही एक नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। क्या है? साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी ही नारी है, नारी साड़ी है। इतना साड़ी का कटक लग गया। साड़ी जो है बिल्कुल बहुत ऊंचे तक साड़ी लग गई, रंग बिरंगी साड़ी, लेकिन थोड़ा सा हार करके भगवान का हाथ बांधा था। जिस समय भगवान सुदर्शन चक्र उठाए, राजसूय यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर का हो रहा था, और उधर जो है बार बार उसका अपमान कर रहा था, बार बार अपमान कर रहा था। तो सुदर्शन चक्र उठाए, शिषपाल तमाम अवसर तक बोल रहा था, भरी सभा में राजसूय यज्ञ में ये हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, ये हुआ कि आखिरकार अग्रिम पूजा, अग्र पूजा का अधिकारी कौन होगा? तो कंस का पुत्र था जरासंध, मगध नरेश जरासंध, मगध देश का बिहार था। मगध नरेश जरासंध का एक पुत्र था, आगे आप सुनेंगे, उसका नाम था सहदेव। सहदेव करके सहदेव ने कहा कि जब उम्र में हम सब चीज होती बच्चे
आप सबके सामने बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराजा बने, किंतु हमारी समझ आपको ये भी हमारे मन में आ रहा है, सब लोग इस बात को मानेंगे कि भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी है, इनकी पूजा होने से संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा हो जाएगी। तब शिषपाल बहुत क्रोधित हुआ और शिषपाल ने कहा था, सभा में बड़े बड़े संत महात्मा, इतने ब्राह्मण ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि बैठे हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए, ये जो है यदुवंशी जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, ये वेद मर्यादा का सेवन उल्लंघन किया, सासवीद मथुरापुरी का त्याग करके और इसने जाकर समुद्र की शरण लिया, जो उसको निंदित माना गया, वहां जाकर रहने लगा, समुद्र में अपना निवास बनाया। एक तरफ कृष्ण यह पूजा तात्कालिक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतने बड़े संत महात्मा बैठे, तमाम आप सबसे कह देता है। भगवान 1 2 3 स्थिर रहे और इधर जो कृष्ण के अनुयायी थे खड़े हो गए, अर्जुन आगे बढ़े, इसको तुरंत मार दे, फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को रोका। अरे कहा महाराज, ये गाली पर गाली देता जा रहा है, आप शब्द पर अब शब्द बोल रहा है, आप 1 2 3 4 क्या कर रहे हैं महाराज, बात समझ में आती नहीं। हाँ, और ये 80 81 82 उधर 90 91 92 99 तक पहुंचे। अरे कहा महाराज, आप क्या कर रहे हैं, गाली पर गाली देता जा रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जहाँ गुरु की निंदा होती हो, शास्त्र की निंदा होती हो, वहाँ एक बस चले तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए, अगर बस न चले तो वहाँ से चले जाए, सुनना नहीं चाहिए। बुराई अपने गुरु की बुराई और शास्त्रों की बुराई ये अपने काल से नहीं सुनना चाहिए, वहां से चला जाए और जैसा उसका उसको ठीक कर। ऐसी स्थिति में भगवान इधर अर्जुन आगे बढ़ रहे, भगवान कृष्ण 100 बार हो गया, क्योंकि भगवान ने अपने हुआ को कर दिया था कि 100 गलती तक इसको नहीं मारेंगे। आगे आपका शास्त्र जो 100 से ज्यादा हो गई तो सुदर्शन चक्र को प्रेरित किया, जो सुदर्शन चक्र छोड़ा ना, उसका गला काट दिया शिषपाल का, तो उस समय थोड़ा सा अंगुली में चोट आ गई, अंगुली के सुदर्शन चक्र रेत दिया और खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी जी साथ में थी, द्रौपदी की समझ में बात आई नहीं अब क्या करें, तो द्रौपदी ने तत्काल देखा कोई कपड़ा मिल जाए, बांध दिया जाए, हाथ का खून बंद हो जाए, किसी कपड़े से बांधा जाए, पट्टी बांधी जाए, कुछ नहीं मिला तो फटाक से साड़ी फाड़ डाली और साड़ी फाड़ गई का वही ऋण है हमारे पास, इतना बड़ा ऋण है, उस ऋण को